बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा लेक्चर है दोस्तों कंडीशनल के बारे में। तो बाज़ औक़ात हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनको हम किस तरह से समझ सके कि ये कंडीशनल है और इसमें जो है ना ये फर्स्ट कंडीशन है कि सेकंड है, थर्ड है। आपको मैं बताता चलूँ कि दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास फोर कंडीशनल सेंटेंसेस है। वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है वो ज़ीरो कंडीशनल है। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस को हम किस तरह से समझ सके और उसका स्ट्रक्चर और फार्मूला क्या है, तो उससे हमारी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए आपने क्या करना है, एक फार्मूला है, फार्मूला को याद करना है। जब आप फार्मूला को याद करेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, दोबारा आपको आगे पढ़ने और आगे एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। तो इसका पहला फार्मूला हमारे पास इफ़ लगता है। ये भी आपको एक बात बताऊँ दोस्तों कि कंडीशनल के साथ हमेशा इफ़ लगते हैं, इफ़ हम लगाते हैं फर्स्ट के साथ, सेकंड, थर्ड सारों के साथ। तो उसके बाद ज़ीरो कंडीशन में इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या मतलब है इसका? इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। किस तरह? एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। इफ़ दोस्तों ये इफ़ फार्मूले का इफ़ है, मैंने अपनी तरफ से कोई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मैंने जस्ट फार्मूला प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस देखते हैं, वाटर रीच 100 डिग्रीज। यहाँ से कहता है कि 100 डिग्रीज रीच, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस रीच 100 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर कहता है प्लस, फिर मैंने भी प्लस लगाया, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया है, प्लस लगाते हैं। फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस इट बॉइल्स, कहता है कि ये इफ़ प्रेजेंट सिंपल टेंस फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, कहता है कि अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए वो बॉइल्स होता है। यहाँ पे देखे हमने फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाया। तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। इफ़ फार्मूले का इफ़ है, पीपल ईट टू मच, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने शुरू में कहा था, प्लस मैंने यहाँ पे लगाया है। फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे गेट फेट, वो मोटापे का शिकार होते हैं। फिर यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस, ये भी फार्मूले का है, मतलब इफ़ प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इफ़ शुरू में ही आ जाए। इफ़ बाज़ औक़ात सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। किस तरह देखते हैं। स्नैक्स बाइट इफ़ दे आर स्केर्ड, कहता है कि स्नैक्स जो है ना वो बाइट करते हैं जब उनको डराया जाए। तर्जुमा ये है इसका। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आया ये एग्जाम्पल इस पे फाल करता है कि नहीं। इस फार्मूले पे हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद हमने कहा था कि इफ़ का आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद और भी हमने बात की थी कि फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने ये बात इसमें ये बात यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ फार्मूले का इफ़ है, हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब इफ़ दरमियान में आए या शुरू में आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूले में क्या आना चाहिए, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। और दूसरे एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगेन हमने बीच में डाला है इफ़ को। प्रेजेंट सिंपल टेंस पीपल डाई, मरते हैं, क्यों? दे डोंट ईट, ये भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वेरी गुड, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो फिर हमने क्या किया, इसमें इफ़ डाला। इफ़ क्या है हमारे पास, कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इफ़ लगाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसको इधर भी बीच में हमने डाला है। तो इससे हमें ये पता चला कि ज़ीरो कंडीशन का फार्मूला ये है कि इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन फार्मूला ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ शुरू में आ जाए, वो बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। तो दोस्तों ये था ज़ीरो कंडीशनल के बारे में। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल को समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़ीरो कंडीशनल आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।